माता कालिका दरबार धुरी में आपका हार्दिक स्वागत है। यह दरबार एक ऐसा स्थान है जहां आस्था और भक्ति से आप अपनी साधना को सफल बना सकते हैं और नई नई सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। आज हम बाबा बालकनाथ जी के आशीर्वाद से आपके जीवन की बाधाएं दूर होंगी और समस्याओं का समाधान मिलेगा और बाबा की कृपा से आपको सिद्धि प्राप्त होगी और सवारी चौकी भी आपको प्रदान हो जाएगी अगर कृपा हुई उनकी। तो पहले मैं बता दूं बाबा बालकनाथ जी के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में। बाबा बालकनाथ जी हिमाचल क्षेत्र के महान संत हैं। ये 984 सिद्धों में आते हैं, यति सती हैं, ब्रह्मचारी हैं और उनकी भक्ति और कृपा से जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। उनकी साधना करने वाले भक्तों को मार्गदर्शन को दिव्यता का अनुभव होता है और घर में सुख शांति आती है और बहुत ही अलग अलग अनुभव होते हैं और दिव्य दृष्टि भी प्रदान हो जाती है अगर आप पूर्ण विधि विधान से करो तो। इस साधना को उद्देश्य और लाभ आपको बता दूं कि बाबा बालकनाथ जी के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करना ये हमारा मार्ग है। पहले तो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और समस्याओं का समाधान, जो भी आपकी समस्या है उनका समाधान करवाना और साधना के पूर्ण होने पर बाबा जी की गद्दी सिद्धि का अनुभव। आपकी जो जिस आसन गद्दी पे आप जाप करेंगे वो गद्दी चेतन हो जाएगी अगर आप पूरे विधि विधान से करोगे। तो साधना विधि में आपको बता दूं, पहले तो साधना का समय। साधना सुबह सूर्योदय से पहले उचित होगी 4 से 6 के बीच में जो होता है समय, वो ब्रह्म मुहूर्त में सबसे महत्वपूर्ण होता है। सब उसकी अलग ही महिमा है। अगर आप कर पाओ तो बहुत बढ़िया, अगर ना हो पाए तो कोई बात नहीं, कोई भी समय पकड़ लीजिएगा सुबह का, पर एक समय पे रहना, एक समय पे ही टिके रहना, ठीक है। और शाम को सूर्यास्त के बाद कोई भी समय पकड़ लीजिएगा, तो हो सके तो उसी समय पर, दोनों समय जो भी आप लोगे तो उस समय पर ही आपको करनी है साधना। और साधना के लिए आपको बता दूं कि 1.25 लाख का जाप होगा। 1.25 लाख का जाप आपको पूर्ण करना होगा। ये साधना 21 दिन, 31 दिन और 41 दिन, इन तीनों में से आप कोई भी चुन सकते हो, आपकी क्षमता के ऊपर है। 1.25 लाख का जाप आप सुबह शाम का मिलाकर कितने दिनों में आप पूरा कर सकते हो, ये आप देख लेना, खुद ही कैलकुलेट कर लेना। और साधना के लिए जो सामग्री होगी वो एक तो आपको चिमटा लेना है, छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो आप ले लीजिएगा। और झोली बाबा जी की आपको चाहिए होगी, छोटी हो बड़ी हो जैसी भी हो, बनवा लेना। अगर बनी बनाई मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। झोली में क्या करना है, थोड़े से पताशे डाल देना, गुड़ डाल देना, चावल डाल देना और 2 इलायची डाल देना और दक्षिणा डाल देना, यही है। और झोली को चिमटे के साथ बांध देना और दीप का चाहिए होगा जोत, जो गाय के घी की लगेगी। अगर गाय का घी नहीं है तो तिल का तेल आप वर्त लीजिएगा, पर यह ध्यान रखिएगा अगर आप तिल के तेल से लगाते हैं तो साधना समाप्ति के तक तिल का तेल ही लगेगा। बीच में ऐसा नहीं है कि आप गाय का घी लगा दो, बीच में कुछ और डाल दो, ये नहीं है। जो विधि से शुरू करोगे वही विधि से करना है। साधना का मंत्र मैं आपको बता दूं, ये बहुत उच्च कोटि साधना है, गुरुमुखी साधना है और अभी तक कभी भी प्रकाशित नहीं हुई है। काफ़ी यूट्यूब चैनल्स है, काफ़ी वीडियोस हैं, काफ़ी बाबा के बारे में साधनाएं डली हुई हैं, पर मैं आपको बता दूं कि वो सब किसी की कोई विधि नहीं है, किसी का कोई कुछ नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, कोई मंत्र में गड़बड़ है, कुछ आप समझ सकते हो ना। पर जो मंत्र मैं देने जा रहा हूँ, मैं आपको गारंटी लेकर कह रहा हूँ कि यह मंत्र पूर्ण काम करेगा अगर आप पूर्ण श्रद्धा से करते हो। ये मंत्र इतना पावरफुल है कि आपको, अगर आप साधना में नए भी हो ना, आपको ये साधना जब आप पूर्ण करोगे,
पूरे विधि विधान से, तो आपको ये वहां तक पहुंचा देगी जहां तक आपकी उम्मीद भी नहीं है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अरदास जो साधना के पहले आपको करनी पड़ेगी। अरदास सुन लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा इसको। जय श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ जी, मैं आपके चरणों में साष्टांग नमस्कार करता हूँ। कृपया मेरी साधना को सफल बनाएं और मुझे आशीर्वाद दें। ये आपकी प्रथम अरदास होगी जो आप साधना शुरू करने से पहले करोगे, और ये हर रोज करनी है। 21, 31, 41 दिन, जितने दिन भी आप करते हो साधना, ये करनी है। और साधना का मंत्र मैं आपको पहले बता दूं तो सुन लीजिएगा ध्यान से। ओम श्री सिद्ध बाबा बालकनाथाय नमः। दोबारा बोलता हूँ, ओम श्री सिद्ध बाबा बालकनाथाय नमः। और साधना सुबह और शाम दीपक जलाकर बाबा जी की फोटो ले लेनी है आपको। फोटो छोटी हो बड़ी हो, अगर पहले से है तो और बढ़िया है। उसके सामने दीपक जलाना है और धूप अगरबत्ती लगा देनी है। ठीक है। और फोटो जहाँ पे रखोगे ना, उसके नीचे जो कपड़ा बिछाओगे वो लाल या भगवे रंग का हो तो सबसे बढ़िया है। ठीक है, बाकी आपकी श्रद्धा के ऊपर है। ओम नमः शिवाय, ये मंत्र का एक माला का आपको जाप पहले देना पड़ेगा। सबसे पहले इस मंत्र का आपको एक माला का जाप देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप गुरुमुख हो तो गुरु मंत्र का एक माला का जाप, अगर नहीं हो तो बस आप बाबा बालकनाथ जी का मंत्र पकड़ लीजिएगा, उसका आरंभ कर लेना। वैसे तो गुरु आवश्यक है साधना में, क्योंकि ये बहुत उच्च कोटि की साधना है। तो अगर आप गुरुमुख हो तो उनके मुख से ये मंत्र ले लेना और उनको विधि बता देना कि मैं ये साधना करना चाहता हूँ, मेरे को कृपया आशीर्वाद दें। अगर आपका गुरु है और गुरु ज्ञान नहीं देता है, बोलचाल नहीं है, तो वो बात लगा, क्योंकि कलयुग में ऐसा बहुत बार होता है। मैंने देखा है कि ये ऐसे ही चल रहा है आजकल। किसको कोई गुरु नहीं मिल रहा, किसी को कोई रास्ता नहीं मिल रहा, कोई कुछ नहीं मिल रहा, कोई कुछ नहीं मिल रहा। तो ऐसा है, कोई बात नहीं, आप मेरे से मार्गदर्शन ले सकते हैं। मैं आपका पूर्ण मार्गदर्शन करूंगा अगर आप व्हाट्सएप पे करोगे तो। और अगर आप देवी देवता को गुरु बनाना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर है, आप उनको गुरु बना सकते हैं। उसकी विधि अलग होती है, मैं आपको बता दूंगा। जिस भी देवी देवता को आप गुरु बनाना चाहते हो, वैसे तो शिव शंकर जी होते हैं नाथ संप्रदाय के, और या फिर माता कालिका। वैसे माता कालिका किसी को दीक्षा देती नहीं है इतनी जल्दी, तो शिव शंकर जी ही सबसे बढ़िया है। तो उसकी विधि अलग है। अगर आपको चाहिए होगी तो मेरे को बता देना, मैं कमेंट में भी उत्तर दे दूंगा, या फिर अगर आप व्हाट्सएप पे मेरे को कनेक्ट करते हो तो मैं व्हाट्सएप पे भी आपको बता दूंगा। और आपको बता दूं कि ये साधना के दौरान व्रत उपवास चलेगा ही चलेगा। ये तो आपको करना पड़ेगा। व्रत उपवास के बिना ये साधना सफल हो ही नहीं सकती। अगर आप उपवास नहीं कर सकते तो मैं आपको यही कहूँगा कि यह साधना आप मत कीजिएगा। और उपवास रखते हो तो उसके दौरान आप केवल फल, दूध और चाय लें दिन में। और रात्रि में बाबा जी को 2 रोट का भोग और दूध का भोग लगाना है आपको उनको। और संडे की संडे, एतवार की एतवार, जितना हो सके, चाहे रोज हो सके तो सबसे बढ़िया है। अगर नहीं हो सकता तो एतवार के एतवार आप जितनी भी गाय की सेवा कर सको, चाहे 2 रोटियां बना लो, उसके ऊपर घी शक्कर डालकर गाय को खिला दो, चाहे हरा चारा गौशाला में डाल दो, वो सबसे बढ़िया है। ठीक है। और आपको बता दूं, साधना के दौरान जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं, एक तो केवल शुद्ध वातावरण में साधना करें। जहाँ भी आप बैठे हो उसको गंगा जल से छिटा मारकर सब शुद्ध कर लीजिएगा। सफ़ेद चादर या कुश के आसन पर बैठकर आपको साधना करनी होगी। जो भी आसन ले उसके ऊपर एक कपड़ा बिछा लेना, लाल या भगवे रंग का। ठीक है। और दीपक में गाय का घी उपयोग करें। अगर ना हो
तो तिल का तेल ये सबसे बेस्ट है, और कुछ नहीं लगाना आपको। और जब आपकी साधना पूरी हो जाए, मंत्र जाप पूरा हो जाए, रात्रि को जब आप सुबह भी और रात्रि को भी जब आपका जितनी माला का भी आप जाप करें वो पूरा हो जाए, तो अंतिम में आपको आसन से उठने से पहले बाबा का आभार प्रकट करना है और अपनी पूरी साधना बाबा को समर्पित करें और अपने अनुभव साझा करें, ठीक है। और इस साधना के दौरान आपको जो भी अनुभव आएंगे सपने के द्वारा या हकीकत में, वो आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं और मैं आपको उत्तर जरूर दूंगा। और साधना समाप्ति की अरदास मैं आपको बता दूं, ये अरदास आपको करनी होगी जब आपकी साधना समाप्त हो जाए, मतलब 41 दिन, 31 दिन, 21 दिन जब आपके पूरे हो गए, तो उसके अगले दिन ये आपको अरदास करनी है सुबह कि जय श्री बाबा बालकनाथ जी, आपने मेरी साधना को सफल बनाया, आपकी कृपा से मुझे शक्ति और समाधान मिला, कृपया अपना आशीर्वाद सदा मुझ पर बनाए रखना और मेरे अंग संग रहना, मेरे सदा सहाय रहना। आपका कोटि कोटि नमन, आपको कोटि कोटि नमन, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। बस ये साधना की समाप्ति की अरदास आप कर देना। और इस पूरी साधना में 2 चीज़ें हैं जो मैं महत्वपूर्ण तो नहीं कहूँगा, पर अगर आप कर पाओ तो सबसे बढ़िया है। तो क्या है, एक तो जो रोट प्रसाद का भोग डालोगे ना, रोट और दूध का भोग आप बाबा जी को लगाएंगे, वो पहले अगर आप उपले के ऊपर देते हो, उपला थोड़ा सा भी ले लो, कोई भी थोड़ा सा कट करके पीस ले लो, जरूरी नहीं है पूरा उपला लेना है, थोड़ा सा ले लो, उसको चूल्हे के ऊपर थोड़ा सा गर्म कर लो, पका लो उसको, और उसके बाद उसको मंदिर में लेकर उसके ऊपर भोग डाल दो। तो उसके बाद भोग लगवाओ तो सबसे बढ़िया है, ये कबूल होता है, एक तरह का धुने में ये भोग चला जाता है। और इस साधना के दौरान अगर आप घर में कर रहे हो, वैसे तो घर में करते होंगे, अगर आप गृहस्थ हो तो मैं आपको साधना के दौरान धुने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं दूंगा। धुना मत लगाइएगा कृपया, अपनी मनमानी नहीं करनी है, तो क्योंकि धुना घर में लगता नहीं है, अगर लगता भी है ना, अगर कोई लगाता भी है तो वो उसकी अलग विधि होती है, वो मैं अगली वीडियो में आपको जानकारी दूंगा कि धुना घर में क्यों नहीं लगाना चाहिए, अगर लगाना चाहिए तो कैसे लगाना चाहिए, उसके क्या नियम वगैरह होते हैं, क्या उसकी जो भी कुछ होता है, क्या कुछ करना पड़ता है उसके लिए। तो जय बाबा बालकनाथ जी की और जय माता कालिका की। साधना से जुड़े अपने अनुभव मुझसे साझा करें, और अगर किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क करें, और या फिर आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों को उत्तर देने की। और आवश्यक बात, साधना शुरू करने से पहले मुझसे अनुमति और निर्देश अवश्य प्राप्त करें। व्हाट्सएप के द्वारा आप अपना नाम और कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका शहर या जहाँ गांव जो भी है उसका नाम और अपना पूरा नाम ये आप भेज देना, और कुछ नहीं भेजना, बस अपना नाम और अपना गांव या शहर का नाम भेज देना, और अरदास करवा लेना मेरे से कि मैं ये साधना शुरू करने जा रहा हूँ और मैं आपको मार्गदर्शन दे दूंगा, अनुमति दे दूंगा। तो अंत में यही कहूँगा कि आपकी साधना मंगलमय हो। जो भी साधक इस साधना को करने जा रहे हैं उनकी साधना सफलता मिले उनको, और बाबा बालकनाथ जी की असीम कृपा उनको उन पे बनी रहे। तो धन्यवाद आप सभी का। अगर आप इस वीडियो को पसंद करिएगा, तो अगर आपको पसंद लगी हो, अच्छी लगी हो, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताना कैसे आपको लगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न वगैरह हो, कुछ भी कुछ नहीं पता लगा हो तो मेरे को बता देना, मैं आपको साझा कर दूंगा। जय माता दी, जय माता कलकत्ते वाली दी, बोल सच्चे दरबार की जय हो।